तो आज हम लोग बात करने वाले सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि मिस्टर ओ यहाँ पर अपने साथी के साथ डेंजन के अंदर एंट्री कर लेते हैं और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है मिस चाइन को। और मिस चाइन यहाँ पर बताती है कि एक आदमी इतने सारे मॉन्स्टर को अकेला हैंडल कर सकता है और अकेला इतना ज्यादा मॉन्स्टर को समन कर सकता है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है सीन चेंज करके जिन्हों काफी सारे अटैक कारगिल खान के ऊपर कर लेता है और इससे कारगिल खान भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और तभी यहाँ पर जुनू अपनी मन ही मन में सोचता है कि इसके साथ मैं डेगर से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि इससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। तो तभी जुनू अपने जो यहाँ पर फिस्ट का इस्तेमाल करता है और एक बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ब्लो मारता है कारगिल खान के ऊपर और इस ब्लो से यहाँ पर कारगिल खान बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और यहाँ पर अच्छे से दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिनू डोमिनेट कर रहा होता है। और तब जिनू कारगिल खान को बोलता है तुमने जब यहाँ पर अपने गट डाउन कर ले थे तभी मैं समझ गया था कि तुमसे जीतने का कोई भी चांस नहीं है और अभी तुम्हारा जो डिफेंस है वो बहुत ही ज्यादा टूट भी चुका है। और अभी कारगिल खान कहता है इम्पॉसिबल, मैं किसी भी तरह से इस बार हार नहीं मान सकता। और तभी हम लोग गोंग को दिखाया जाता है कि कारगिल खान एक शैडो एक्सटेंशन हो गया था जिनू के तरफ से और वो ओके यहाँ पर कारगिल खान को मार देता है और इसी के साथ यहाँ पर कारगिल खान भी खत्म हो जाता है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जिनू का लेवल अप होते हुए। तभी जिनू यहाँ पर बोलता है अपने मन ही मन में कि यहाँ पर तो मैं बॉस को फाइट करके हरा चुका हूँ और मेरा जो शैडो एक्सटेंशन आर्मी है वो भी यहाँ पर जो ऑक्स बचा हुआ है उसको खत्म कर देगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर जितने भी लूट है ये सारे अंटर गिल्ड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर अगर ये सारे लूट को मैं ले लूँ तो यहाँ पर मुझे लालची समझेंगे सब लोग, तो इसलिए मैं तो यहाँ पर लूट नहीं ले सकता। लेकिन मैं जो चाहता हूँ, हाँ मतलब मैं जो चाहता हूँ शैडो को एक्सटेंड करना तो मैं कर ही सकता हूँ। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जुनू कहता है राइज और उसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर कारगिल खान का शैडो है वो यहाँ पर अपेयर हो जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर शैडो एक्सटेंशन हो जाता है तभी यहाँ पर जितने भी उनकी आर्मी थी और यहाँ पर मिस चाइन, मिस्टर ओ, जितने भी लोग थे सारे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं इस चीज को देखकर। और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर कारगिल खान का शैडो जो है वो कितना ज्यादा खतरनाक है। और तभी जिनू के पास एक नोटिफिकेशन आता है उस शैडो का नाम रखने के लिए और जिनू काफी ज्यादा सोचता है और यहाँ पर बोलता है कि तुमको मारना एक टास्क था तो इसलिए मैं तुम्हारा नाम टास्क रखता हूँ। और तभी यहाँ पर टास्क की रैंक भी दिखाई जाती है जो होती है एलिट नाइट। और तभी यहाँ पर मिस्टर वू दिखाई जाते हैं। मिस्टर वू यहाँ पर जिनू को आवाज देते हुए बोलते हैं मिस्टर जिनू। और तभी जिनू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है चाइन और मिस्टर वू को एक साथ देख के। और तभी यहाँ पर जो उनके मेंबर थे वो गिल मेंबर वो सारे यहाँ पर बोलते हैं कि मिस्टर जिनू आप पोर्टर का काम क्यों कर रही हो। और तभी मिस्टर वू और उसके साथी यहाँ पर जिनू को घेर लेते और तभी यहाँ पर मिस्टर वू बोलते हैं कि यहाँ पर आदेश है जो अंडर एसोसिएशन है वो यहाँ पर जिनू के आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। और उसके साथ बोलता है कि जो भी यहाँ पर हुआ है वो बात किसी भी को पता नहीं चल जाना चाहिए और यहाँ पर आगे ही जाने वाले होते हैं मिस्टर जिनू। और उसके साथ ही साथ यह बार पीछे से आवाज आ जाता है कि रुको जरा। और तभी हम लोग देखते हैं यह बात मिस्टर क्यों ने कहा था, मुझे पता है कि तुम एक बहुत ज्यादा पावरफुल बंदे हो और मुझे यह भी पता है कि तुम अपने आइडेंटिटी को क्यों छुपा रहे हो, लेकिन मैं तुमको नहीं पूछूंगा कि तुमने एज अ पोर्टर हम लोगों के साथ काम क्यों किया, लेकिन तुमने जो हम सब लोगों का लाइफ बचाया है तो इसमें तुमको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और इसी के साथ साथ दिखाया जाता है जिनका क्यों उसका जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे यहाँ पर जिनू को थैंक्स बोलते हैं। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है मिस्टर जिनू जो है रैंक किलर जो होती है मिस्टर क्यून के टीम में से उसको अपना जो किताब है वो रिटर्न कर देता है और बोलता है कि तुम अभी तक नहीं मरी तो एक चीज तुम अपने जो है खुद ही डिलीवरी कर सकते हो अपने घर में। और तभी यहाँ पर मिस्टर जिनू वहाँ से चला जाता है और तभी मिस चाइन यहाँ पर सोचती है कुछ बोलने के लिए लेकिन वो कह नहीं पाती। और तभी
कि उनका मेंबर से एक मेंबर उसके पास आता है मिस चाइन के और उसको बोलता है तुमने ये वेपन कहाँ से लिया। और तभी मिस चाइन यहाँ पर रिमेम्बर करती है कि क्या होगा अगर मिस्टर जिनू वो मुझे अजीब समझ रहा होगा। और तभी वो मेंबर बोलते हैं तुम किसकी बात कर रही हो। और तभी मिस चाइन बोलती है तुम ध्यान मत दो। और तभी दिखाया जाता है यहाँ पर जिन जो है जिनू के लिए वेट कर रहा है। और तभी जिनू यहाँ पर मनी मन में सोच रहा होता है कि मैं जो डिसीजन लेने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन होने वाला है। मैं तो जैसे यहाँ पर जिनबू आता है तो उसके देखने के बाद यहाँ पर जो जुनू होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी यहाँ पर जुनू बोलता है कि आपका कब्र है। और तभी यहाँ पर जुनू उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं सीधा डेंजन से यहाँ पर आ रहा हूँ। और तभी यहाँ पर बताया जाता है जिनू के साथ जितने भी बातचीत हुई है उसके फादर के साथ और सारी चीज यहाँ पर जिनू को वो बता रहा है। और तभी जिनू यहाँ पर रिप्लाई करता है कि इसका मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारा अपना जो गिल्ड होगा उसका मेंबर मुझे बनाना चाहते हो। और तभी जिन यहाँ पर चिल्ला के बताता है तो सर प्लीज अपना डिसीजन आप ध्यान से लेना, कोई भी आपको प्रेशराइज नहीं करने वाला। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है हंटर एसोसिएशन को जो जंग है वो यहाँ पर उसको पता चल चुका होता है कि यहाँ पर रेड के अंदर मिस्टर जिनू को इंटरफेयर किया था और यहाँ पर वो उसको कैसे हराया था। यहाँ पर मिस्टर जंग बहुत ज्यादा यहाँ पर चिल्लाता है और उनके ऊपर बोलता है कल वो माइनर टीम में था और उसके बाद यहाँ पर वो हम सब लोगों का बैंकेरी किया। और तभी ट्यून भी यहाँ पर बताता है कि और मुझे नहीं पता यहाँ पर मिस्टर जिनू ने ऐसा क्यों किया और इसके साथ ही साथ वो हम लोगों का हेल्प ही क्यों किया। और इसके साथ ही साथ डेंजन के अंदर जो भी चीज हुआ वो सारे यहाँ पर मिस्टर जंग को बताता है। और तभी मिस्टर जंग अपने मन ही मन में बोलता है कि एक बंदा इतने सारे बीस्ट को एक ही साथ समन कर सकता है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर शॉरो भी एक्सटेंड कर सकता है। और तभी मिस्टर जंग यहाँ पर कन को बोलता है कि तुम यहाँ पर बताओ कि अगर उसके सामने मैं आ जाऊँ तो हम दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और मिस्टर क्यून भी इसको अच्छे से एक रिप्लाई करते बोलता है क्या आप ए रैंक वाला डेंजन को अकेले यहाँ पर हैंडल कर पाओगे। जो सुनकर मिस्टर जंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी बोलता है कि फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन एक साथ अगर काफी सारे बीस्ट मेरे ऊपर हमला कर देते हैं तो मुझे भी नहीं पता मैं इसको हैंडल कर पाऊंगा या फिर नहीं। और उसके साथ ही साथ फाइनली यह प्रोबेबली नॉट। और मुझे जो लग रहा है मेरा जो टाइटल है अल्टीमेट हंटर का वो अब जो है कोई काम का नहीं रहा। और तभी मिस्टर क्यून मिस्टर जोंग को बताता है मुझे नहीं पता लेकिन मुझे लगता है आपको जरूर से जरूर मिस्टर जुनू को अपने गिल में रिक्रूट करना ही पड़ेगा। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है बहुत सारे कैमरामैन एंड रिपोर्टर को और भी यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है। यहाँ पर जितने भी कैमरामैन और रिपोर्टर आए हैं वो सब यहाँ पर जो बंदे के लिए आए थे उस बंदे का नाम है संग जिनू, नहीं भाई मिन संग। और तभी उसी रास्ते में और सारे यहाँ पर हम लोगों को कार को दिखाया जाता है। और तभी दिखाया जाता है मिस्टर पाक्यूंग एंड मिस्टर जंग को जो कि अपने अंतर की का एसोसिएशन से आए हैं। और यहाँ पर दोनों ही हंसते हंसते पर बताते हैं मिस्टर बाइक सबसे पहले बताता है मिस्टर जंग को कि मुझे पता है कल जो आप लोगों का जो टीम का मेंबर था उन सारे का क्लोज कॉल था। और इस दरअसल यहाँ पर वो जो बात बताना चाहता है मिस्टर जंग को वो है कि मिस्टर जिनू अगर नहीं होता तो यहाँ पर वो सारे जो मेंबर्स होते हैं वो सारे यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर मिस्टर जंग भी अच्छा खास रिप्लाई देते हुए बताता है कम से कम हम अपनी एसोसिएशन को भी ए रैंक हंटर को लॉस तो नहीं किया। यह बात सुनने के बाद भाई मिस्टर वाइट भी बहुत ज्यादा अब एग्री हो जाता है। और तभी दोनों के अंदर यहाँ पर जो है वैसे स्टार्ट हो जाता है। और तभी यहाँ पर बोलते हैं कि देखते हैं कौन यहाँ पर मिस्टर जिनू को रिक्रूट करेगा अपने एसोसिएशन के अंदर। और तभी दूसरे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि होता है फाइन गिर का मेंबर और वो यहाँ पर दोनों को बताता है कि तुम दोनों यहाँ पर मिंग संग के लिए बस कर रहे हो। और तभी मिस्टर बाइक यहाँ पर चिल्लाते बोलता है हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसका नाम लिया, मिंग संग या जो कोई भी हो। और तभी यहाँ पर दिखा जाता है मिंग संग को। और तभी यहाँ पर मिंग संग अपने कार से उतरता है यहाँ पर और बताता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है
कि वर्ल्ड के 2 बेस्ट गिल में से 2 बंदे मेरे लिए यहाँ पर बहस कर रहे हैं ताकि मैं किसकी टीम में जाऊँ। और तभी विंसन का ड्राइवर यहाँ पर बोलता है सारी चीजें यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, तो अभी इंटरव्यू स्टार्ट करना चाहिए। और यहाँ पर विंसन का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है मिस्टर जिनू यहाँ पर रिपोर्टर के बहुत ज्यादा पीछे है और यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर क्या ही चल रहा है। और तभी वो साइड करते हुए यहाँ पर हंटर गिल का जो मेन गेट होता है वहाँ पर चले आता है और तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड आके उनको रोक देता है और बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर है जिससे तुम यहाँ पर अंदर जा पाओ। और तभी यहाँ पर मिस्टर जिनू यहाँ पर बोलता है मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर है। तभी यहाँ पर बॉडीगार्ड उसको आगे नहीं जाने दे रहा। तभी यहाँ पर हम लोग गो को दिखाया जाता है और तभी पीछे से यहाँ पर मिस्टर गो आ जाते हैं और वो बोलते हैं कौन बताया क्या है इसका अपॉइंटमेंट नहीं है, ये जो यंग लड़का देख रहे हो ये मेरा दोस्त है। और तभी मिस्टर गो उस पर मिस्टर ली को बोलता है तो मुझे तो तुम्हें याद तो है, लेकिन तुमको यहाँ पर किसने परमिशन दिया आपने सारे यहाँ पर मीडिया को यहाँ पर लाने के लिए। और यह बोल के मिस्टर जिनू को लेकर मिस्टर गो चले जाते हैं अंदर की तरफ। और तभी यहाँ पर दिखा जाता है उसके बाद यहाँ पर सब लोग जितने भी थे वो यहाँ पर मिस्टर जिनू के बातचीत कर रहे थे। और तभी यहाँ पर मिन शॉक बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका जो शो चल रहा था, उसको जो इंटरव्यू चल रहा था वो मिस्टर जिनू के लिए यहाँ पर खराब हो चुका है। और तभी मिन शॉ अंदर जाने वाला होता है और तभी उसका जो मैनेजर होता है उसको बताता है कि तुम पता करो कि यह बंदा मिस्टर गो को कैसे जानता है और सारे डिटेल्स मुझे चाहे। और तभी यहाँ पर मीन और भी तभी अंदर जाने वाला होता है। तभी मिस्टर वो यहाँ पर चले आ जाते हैं और यहाँ पर मिस्टर टोन को बोलते हैं कि अभी बिल्डिंग के अंदर आना किसी को भी अलाउड नहीं है। और तभी विंसन चिल्लाता है मिस्टर ओ को बोलता है भाई तू है कौन, और बोलता है अभी भी 30 मिनट बचा हुआ है। और भाई तभी यहाँ पर विंसन मिस्टर ओ को यहाँ पर अपना जो एंगर है वो दिखाने वाला होता है। और तभी मिस्टर ओ भी अपना जो चश्मा यहाँ पर उतारता है और यहाँ पर बैड इस तरीके से यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छे से उसके तरफ देखता है तो उसका पसीना छूट जाता है और मिस्टर मिंगसंग वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। और उसके साथ साथ मिस्टर वो बोलता है कि क्या आप यहाँ पर इस चीज का कंसेशन लेने के लिए तैयार है। और तभी मिस्टर जिनू और यहाँ पर मिस्टर गो को दिखाया जाता है आके जा रहे थे एसोसिएशन के अंदर। और तभी यहाँ पर मिस्टर बाइक और मिस्टर जंग को दिखाया जाता जो कि ग्रीट कर रहा है इन दोनों को। और तभी मिस्टर गो मिस्टर जिनू को बताता है ये दोनों 1 घंटे से तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। 2 साल बाद कोरिया के अंदर कोई एस रैंक हंटर यहाँ पर अपेयर हुआ है तो यहाँ पर सही चीज की सारे हंटर्स गिल तुमको उनके एसोसिएशन में रिक्रूट करने के लिए कोशिश तो करेगा ही। और वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जिनू का एवोल्यूशन होने वाला है। और तभी वहाँ पर एक बंदा मिस्टर जिनू को पूछता है कि आप किस तरह के किल का यहाँ पर यूज करते हो ताकि वो जो सिस्टम है उसके अंदर यहाँ पर कैरेक्टराइज कर पाए। और तभी मिस्टर जिनू भी अपना जो शैडो आर्मी है उनमें से एक को यहाँ पर अराइज करता है और यहाँ पर बोलता है मैं इस तरह का स्किल का यूज करता हूँ। और तभी मिस्टर गो बोलता है तुम तो इतना कम तो नहीं कर सकते, तुमने अभी तक अपना पावर का फुल पावर यूज किए हो। और तभी मिस्टर जिनू यहाँ पर अपना पावर का फुल यूज करते थे और इस चीज को देखकर सारी चीजें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिस्टर बाइक और मिस्टर जिंग भी बाहर से एक माना जुड़ा होता है वो यहाँ पर सेंस करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर जिनू अपना जो शैडो आर्मी है उनमें से सिर्फ 100 शैडो आर्मी को ही अपेयर कर देता है और इनके साथ ही साथ जिनू को मिल जाता है एस रैंक हंटर। और तभी यहाँ पर मिस्टर बाइक मिस्टर जिनू को बोलता है क्या सर आपके पास थोड़ा सा टाइम है बात करने के लिए। और तभी यहाँ पर मिस्टर जिनू बताता है सॉरी अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा सा काम करना है। और तभी मिस्टर जिनू जिस रास्ते से जा रहा होता है तभी बाइक उसको कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस रास्ते से अभी नहीं जाता। और इसके बाद जैसे जिनू वहाँ से बाहर जाता है और तभी वो देखते हैं अपने सामने बहुत ही ज्यादा आदमी जो कि कैमरामैन और रिपोर्टर्स होते हैं और होना भी चाहिए भाई क्योंकि 2 साल के बाद
यहाँ पर कोरिया के अंदर एक एस रैंक अंतर को देखने को तो मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और तभी भाई इसके साथ ही साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर हो जाता है खत्म। तो आई होप कि आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।